हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी सैनी फ्रॉम BITM। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे स्थानांतरण किसी भी श्रृंखला को या किसी भी यौगिक को, किसी भी कंपाउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जैसे एक कंपाउंड या एक यौगिक या किसी भी श्रृंखला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना यानी कि उस कंपाउंड का ट्रांसक्रिप्शन करना यानी कि स्थानांतरण करना, उसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे हमारे पास इसमें लिया गया है DNA। ये हमारे पास होगा DNA का ट्रांसक्रिप्शन हमने करा है RNA में। DNA न्यूक्लिक अम्ल को हमने ट्रांसक्रिप्शन करा mRNA में, यानी कि DNA को हमने RNA में ट्रांसफर कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे DNA ट्रांसक्रिप्शन mRNA। फिर हम mRNA का ट्रांसक्रिप्शन यानी कि mRNA को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोटीन में। तब हम इसे प्रोटीन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही हमारा स्थानांतरण होगा। फिर हम देखते हैं कि एक टेम्पलेट ली हमने, टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन को हमने HNRNA में, यानी कि H क्या होगा हाइड्रोजन और N क्या होगी उसकी संख्या, यानी कि HNRNA में हम उसका स्थानांतरण कर रहे हैं। फिर उस स्थानांतरण को हम mRNA में ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे टेम्पलेट यानी कि इसे हम ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि स्थानांतरण करने के बाद इसे हम 4 मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उस यौगिक का, उस कंपाउंड का हम यानी कि उसका ट्रांसफर हम 4 मेथड के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि 4 मेथड में कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट मेथड होता है टेम्पलेट बिल्डिंग। टेम्पलेट बिल्डिंग में हमने जैसे लिया 3' पाइरीमिडीन, इसे बोलते हैं पाइरीमिडीन। पाइरीमिडीन एक श्रृंखला होती है जैसे पाइरीमिडीन। तो हमने लिया 3' ये हमारा होता है टेम्पलेट बिल्डिंग। तो टेम्पलेट बिल्डिंग को हमने यानी कि पाइरीमिडीन में लिया, पाइरीमिडीन 5'। तो पाइरीमिडीन 5' हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसे 3' को बोलते हैं सीरा, यानी कि इनका हेड होगा ये। और इनके हेड से हमने जैसे 3' का हमने सीरा लिया, इसे हमने 1 का ट्रांसक्रिप्शन हमने किया नंबरिंग में, क्योंकि हमने यहाँ पे n संख्या ली थी। तो n संख्या का हम जो ट्रांसफर करेंगे उसे हम नंबरिंग में करेंगे। तो नंबरिंग में करने के लिए हमने इसे 1 2 3 4 5 6 7 और 5' होगी हमारी ये सीरा, यानी कि इस हेड पर ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाता है कि 3' से लेकर हमने 5' तक परिमिडीन, यानी कि प्रिमिडीन, प्रामिडीन और 5' यानी कि 3' से हमने 5' तक इसका प्रामिडीन किया। और प्राइमरीन करने के लिए हमने जैसे इसे इस 3' सीरा से लेके 5' तक हमने इसकी नंबरिंग करी। फिर हमने यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास एक श्रृंखला बन जाती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये होगा हमारा टेम्पलेट बिल्डिंग। अब हम इसमें तो हमने एक श्रृंखला पैरामिडीन लिया, हमने जैसे पाइरीन होता है एक श्रृंखला एक चैन के रूप में, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट मेथड में हमने लिया श्रृंखला को प्रारंभ करना, यानी कि उस चेन को, यानी कि सेकंड मेथड में हम उस चेन को प्रारंभ करना है, यानी कि उस श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। जैसे हमने इस श्रृंखला को यहाँ पे लिख दिया कि ये यहाँ से 3 सीरा से यानी कि 3' से लेके 5' तक लिया हमने। फिर पैरीमिडीन से लिया हमने, फिर नंबरिंग करा इस हेड का 1 2 3 4 5 6 7
7 तक लिया हमने, और यहाँ हमने से यानी कि ये हेड हो गया, इसका हेड हमने से यहाँ तक इस सिरा सब हमने से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने सेकंड मेथड में देखते हैं श्रृंखला को प्रारंभ करना है कि उस चेन को हमें उस चेन की शुरुआत करना। शुरुआत ऐसे करेंगे जैसे कि हमने इसकी शुरुआत करने के लिए CH बॉन्ड CH बॉन्ड बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C2H5 इस तरह की हमने श्रृंखला ली। इसे हम बोलते हैं कि श्रृंखला यानी कि उस चेन को प्रारंभ करना। फिर हम देखते हैं श्रृंखला की लंबाई। लंबाई यानी कि हमने देखा, लंबाई हम इस चीज को बोल सकते हैं जैसे हमने 3 डैश से 5 डैश तक की हमारी कितनी हाइट होगी, इसकी कितनी लंबाई होगी, तो हम बोलते हैं श्रृंखला की लंबाई बढ़ाना। यानी कि जो इसका थर्ड पॉइंट होगा वो होगा श्रृंखला की लंबाई बढ़ाना। फिर फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं हम श्रृंखला की समाप्ति। तो यहाँ हमने जो उसकी मतलब लंबाई है, जो हमने श्रृंखला प्रारंभ करी, और श्रृंखला प्रारंभ करने के बाद हमें श्रृंखला की लंबाई पता चला, और लंबाई के बाद वो श्रृंखला समाप्त हो गई। जैसे हमने इसमें फर्स्ट उसमें लिया था कि हमने किसी भी कंपाउंड को हमने ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद हमने उसे जैसे हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे उसमें जो नंबरिंग हमने संख्या ली है कि उस कंपाउंड में कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने तत्व के द्वारा हम उसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। और जब हम उसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं यानी कि उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रांसफर करने के लिए हमने उसमें कितने मतलब कंपाउंड्स लिए, और उस कंपाउंड्स को लेने के बाद हमारे पास कितनी उसकी श्रृंखला, यानी कि जब हमने उसकी श्रृंखला प्रारंभ करी, उसे चैन में प्रारंभ किया, और उस चैन की हमारी कितनी लंबाई होगी, और उस लंबाई के बाद उस चैन को उस श्रृंखला की हमारी समाप्ति कहाँ जाके होती है। तो इसे ही हम ट्रांसफर बोलते हैं कि किसी भी वस्तु को या किसी भी कंपाउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करना। ऐसे ही आज की हमने इस टॉपिक में ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसफर में हमने पढ़ा है DNA को mRNA में ले जाना। ये कोई भी DNA न्यूक्लिक अम्ल को हम RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल में कैसे ट्रांसफर करते हैं, और उसमें ट्रांसफर करने के लिए जो उसकी चेन होती है श्रृंखला, उसमें कितने कंपाउंड्स होते हैं, और उन कंपाउंड्स में उनकी जो मतलब नंबरिंग होती है, संख्या होती है, वो कितनी संख्या होती है, और उस चेन की कितनी लंबाई होती है, और वो चेन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ वो समाप्त होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन DNA यानी कि DNA का RNA में ट्रांसफर करना, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट इसका जो देखेंगे कि प्रोटीन में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि DNA का ट्रांसक्रिप्शन हमने mRNA में किया, और mRNA का ट्रांसक्रिप्शन हमने प्रोटीन में किया है। तो जैसे mRNA था यहाँ पे, तो स्मॉल mDNA भी, स्मॉल mtRNA भी होता है, स्मॉल mtRNA। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि ये जो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन में हुआ है, कि फिर प्रोटीन के जो मतलब ट्रांसफर होगा कि प्रोटीन कौन से कंपाउंड्स में ट्रांसफर करेगा, और फिर प्रोटीन मतलब कैपिटल प्रोटीन tRNA होगा या mRNA होगा, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर, आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।